एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ बकुल ने किन्हा, क्षण में प्राण केकड़ा लिन्हा। कुछ इसी तरीके का कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त जेलेंस्की के साथ। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं हेगसेथ, और हेगसेथ ने यूरोप के सामने, दुनिया के सामने ऐलान कर दिया यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। साथ ही साथ इन्होंने यूरोप को भी एक चेतावनी दे दी है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही किया है। और कमाल की बात क्या है, पीएम मोदी के यहाँ पहुँचने से पहले, सबसे पहले ये सारे काम किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया है राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के बाद, वो देखने के बाद आप कहेंगे कि सूरज किधर से निकल आया है। लेकिन यूक्रेन को बहुत बड़ी हार मिली है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव अब लाइन पर आता हुआ दिख रहा है। भारत के चेतावनी का क्या असर है? दुनिया में इस वक्त सचमुच बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं मालदीव, अधिक सयानो जाए ठगानो, कुछ इसी वाला सीन था इनका। ये एक साथ ना कई नावों की सवारी करना शुरू कर चुके हैं। एक तो इन्होंने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ही लिया, इसके साथ ही साथ इन्होंने तुर्की के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए, इस साइन के बाद भारत ने चेतावनी जारी करी। हालांकि मालदीव का कहना है कि हमने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम विविधता चाहते हैं, मतलब कि अलग अलग देशों के साथ हम जुड़कर रहना चाहते हैं, ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो, किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते। तो भारत जो इतने सारे पैसे दे रहा है, भारत के लिए तो बात हो गई कि सिर्फ आपको बनाने में हम मदद करेंगे। कल की डेट में तुर्की, चीन ऐसे देशों के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से भारत को बेवकूफ बनाना हुआ। भारत ने इस चीज को सामने रख दी। कुछ मीडिया हाउस ने तो ये भी कहा कि यहाँ भारत ने ये भी कह दिया कि जो हम मदद देने वाले थे, वो मदद हम आपको नहीं देने वाले। अब इसके बाद अफरा तफरी शुरू हुई और एक्शन का दौर शुरू हुआ। देखने को मिला है मालदीव के स्पीकर अब्दुल्ला पहुंचे हैं भारत में। इसके अलावा मालदीव और भारत के बीच में बातचीत भी हुई, और इन सब के बीच में इनके जो व्यापार मंत्री हैं, भारत के इस विरोध के बाद अब मालदीव एक नया प्रस्ताव लेकर आया है। इनके व्यापार मंत्री का कहना है कि हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। वैसे आपको बता दूं, जब सार्क बना था ना 1985 में, तब आसपास के जो देश थे उनके साथ एक एग्रीमेंट लागू हुआ था, और ये 1995 में लागू हुआ था सैप्टा के तहत कहा गया था कि आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं वो आपस में व्यापार को बढ़ावा देंगे। लेकिन देखने को क्या मिलने लगा, अब दूर दराज में व्यापार होना शुरू हो गया है, और अब भारत के साथ ये व्यापार करने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए आगे आ रहे हैं। देखना होगा क्या जिस तरीके से भारत और श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1998 से साइन कर चुके हैं, वैसा ही क्या इनके साथ होगा, और बाकी देशों के साथ क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है। पर फिलहाल के लिए भारत की एक तरीके से कहें तो रणनीतिक मजबूरी भी है, जब तक भारत बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है कि आसपास के जो कुछ ऐसे देश हैं जो दोनों नाव की सवारी करते हैं, उनको बर्दाश्त करना है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। इस वीडियो के बाद तो होश उड़ गए होंगे यूक्रेन के लोगों। यहाँ पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्या कह दिया। The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि देखो, यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की सेना नहीं जाएगी। अगर यूरोप को अपनी सेना भेजना है तो यूरोप अपनी सेना भेजे। और दूसरी चीज इन्होंने ये भी कह दिया है कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होना ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब ये बात उन्होंने क्यों कहा प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको बता दूं, साल 2014 से पहले 2009 में एक शिखर सम्मेलन हुआ था जर्मनी में। ये शिखर सम्मेलन नाटो का हुआ था, जहाँ नाटो ने वादा किया था यूक्रेन को कि हाँ, हम नाटो में आपको शामिल कर लेंगे। और इसकी भनक रूस को लगी। जब रूस को लगी तो साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया और क्रीमिया को कब्जे में ले लिया। जब कब्जे में ले लिया, तभी नाटो में इनकी एंट्री मुश्किल होने लगी। क्यों? नाटो का एक नियम है कि अगर आपकी सीमा में विवाद है तो हम आपको नाटो में शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर से
साल 2022 में कीड़ा काटने लगा नाटो का जेलेंस्की के अंदर और जेलेंस्की नाटो में शामिल होने के लिए उतावला दिखने लगे। अब यहाँ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया। तो आपको लगा होगा अच्छा रक्षा मंत्री ने इस तरीके का बयान दे दिया, ये तो दे रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुछ नहीं कहा ना। नहीं, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत करी और ये लंबा सा पोस्ट दिया है, बड़ा इमोशनल पोस्ट भी है और ये भी दिख रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को वो कितना ज्यादा पसंद करते। इन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि हम दोनों ने मिलकर विश्व युद्ध लड़े थे, हम लोगों के लोग मारे गए थे, राष्ट्रपति पुतिन से हमने बात करी और हम इस युद्ध को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, राष्ट्रपति पुतिन भी ऐसा चाहते हैं और उसी दिशा में हम आगे भी बढ़ेंगे। ये जो पूरा लंबा चौड़ा ट्वीट देख रहे हैं, ये लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया। अब यहाँ पर न सिर्फ ट्वीट बल्कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी सामने आए, इस वीडियो में देखिए आप। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। I don't think it's practical to have it personally. I know that a new Secretary of Defense who's excellent, Pete, made a statement today saying that he thinks it's unlikely or impractical. I think probably that's true. I think long before President Putin, they said there's no way they'd allow that. This has been going on for many, many years. They've been saying that for a long time, that Ukraine cannot go into NATO. And I'm okay with that. I just want the word, whether they are or they're not. But it certainly would seem to be that most people have said that that is something that's not. अब जहाँ यहाँ यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा तो नाटो को क्या मिला? हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, जैसे एक ट्वीट देख सकते हैं आप। इनका कहना है कि यूक्रेन से बात करने से पहले राष्ट्रपति पुतिन से बात करी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो दिखला रहा है कि हमारे दुश्मन में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिर उन्होंने कहा कि नाटो में इन्हें यूक्रेन को जगह भी नहीं मिली। आपको बता दूं, यहाँ दो चीजें हुई है। पहली चीज तो ये, यूक्रेन के साथ एक महा खेला हो गया। यूक्रेन को न तो नाटो में जगह मिली, यूक्रेन की 25% जमीन भी चली गई, यूक्रेन के लोग भी मारे गए, यूक्रेन के डिफेंस के चीजें थी वो भी खराब हुई, क्षेत्र बर्बाद हुआ, उद्योग बर्बाद हुआ और इसके अलावे ये भी कह दिया गया साफ साफ तरीके से कि जेलेंस्की तुम्हें 2014 से पहले वाले रूप में अगर यूक्रेन को लाना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता है, तुमको जमीन भी नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब है? जितना हिस्सा रूस ने कब्जा लिया वो रूस का हो गया, तुम्हें अब जमीन नहीं मिलेगी। ये स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है यूक्रेन। अब यूक्रेन के साथ जो ये मुसीबत हुई है, इसके साथ साथ उन्होंने यूरोपीय देशों को भी ये बात समझा दी है कि अपना अपना घोलो और अपना अपना पियो, यानी कि हमारे आसरा में बैठे मत रहो, हम तुम्हारी मदद करने वाले नहीं हैं। और ये यूरोपीय देशों को भी एक संकेत मिल गया है। वैसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी बातचीत जो हुई है ये पीएम मोदी के वहां पहुंचने से पहले हुई है और माना जा रहा है कि इस चीज का जिक्र पीएम मोदी के साथ भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।